अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स और इसकी प्रिवेंशन, यानी कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो एसिड का मतलब होता है तेजाब और रेन का मतलब होता है बारिश। तो एसिड रेन का मतलब हो गया तेजाबी बारिश। इसकी डेफिनेशन ये है कि एनी रेन हैविंग पीएच लोअर देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि कोई भी ऐसी बारिश जिसकी पीएच 5.6 से बिलो होगी वो हमारे पास एसिड रेन कहलाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए पीएच स्केल को, तो 7 पर हमारे पास होता है नॉर्मल वाटर, यानी कि जो हाउस होल्ड में वाटर यूज होता है उसकी पीएच हमारे पास होती है 7, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। जो नॉर्मल हमारे पास रेन वाटर होता है उसकी पीएच हमारे पास होती है 5.6। ये अब 7 से 5.6 पे किस तरह आती है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसी गैसेज हैं जो कि उसको स्लाइटली एसिडिक बना देती हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से नॉक्स एंड सॉक्स कंपाउंड हमारे पास रिलीज हो रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं इनकी बर्निंग की वजह से हमारे पास कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, ऑयल रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से, इसके अलावा व्हीकल्स में से भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो कि अर्थ को जो है पोल्यूट करते हैं और फिर यही एसिड हमारे पास एसिड रेन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो N2O5 plus H2O gives us 2HNO3। N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जब हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बना देगी नाइट्रिक एसिड। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगी H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली एयर में प्रेजेंट है और ये ज्यादातर बर्निंग ऑफ फॉसिल्स की वजह से रिलीज होती है, तो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद SO3 plus H2O gives us H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बना देगी SO3। फिर यही SO3 हमारे पास H2O के साथ रिएक्ट करेगी और वो बनाएगी H2SO4। ये इस तरीके से, यानी कि ये जो सारा फिनोमेना हो रहा है ये हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल्स एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब की वजह से हमारे पास गैसेस रिलीज हो रही हैं। और जब ये क्लाउड्स के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, वाटर वेपर्स के साथ, तो ये एसिड की फॉर्मेशन करेंगी। फिर यही एसिड्स अर्थ पर आकर डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी। यहाँ पर हमारे कवर हो गए हैं रिएक्शंस भी और इसके अलावा हमारे कॉजेज भी। अब ये जानते हैं कि एसिड रेन की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एसिड रेन की वजह से वॉश अवे हो जाएंगे और वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा कोरोजन, पैकिंग मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो है हमारे पास स्किन, इसके ऊपर ये एसिड रेन पड़ जाए तो ये कोरोजन भी कॉज करती है। इसके बाद डैमेज टू ट्रीज, ट्रीज के ऊपर पड़ेगी तो ट्रीज को ये बहुत नेगेटिव वे में डैमेज करेगी। इसके अलावा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर हमारे ये क्लॉथ्स के ऊपर एसिड रेन हो जाती है तो ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ये लूज कर देंगे। लोअरिंग ऑफ पीएच ऑफ वाटर, अगर ये जो नेचुरल जैसे वाटर के रिसोर्सेज हैं, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनके अंदर अगर एसिड रेन पड़ती है क्योंकि उसके अंदर भी एसिड है और एसिड की पीएच हमेशा लो होती है, तो ये उस नेचुरल वाटर में पड़ने से उस वाटर की पीएच भी लो कर देगी। इसके बाद आता है हमारे पास डैमेज टू ट्रीज एंड बिल्डिंग मटेरियल। वही बात होगी, ट्रीज को डैमेज करेगी और जो बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास होता है जैसे सीमेंट आ गया हमारे पास और इसके अलावा ये एल्यूमिनियम वगैरह, इसके ऊपर अगर एसिड रेन होगी तो ये इसके अंदर भी कोरोजन कॉज करेगी। जैसा कि ये सारी एसिड रेन का फिनोमेना हमारे पास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। अगर पोल्यूशन किसी तरीके से कम कर दी जाए, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर दिया जाए, तो एसिड रेन हमारे पास बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। अगर हम वाटर को यूज करके एनर्जी क्रिएट करें और इसी तरह से हम अगर सनलाइट को यूज करके एनर्जी क्रिएट करें, जितने डिफरेंट वेज हैं एनर्जी के, उससे हम एनर्जी को क्रिएट करें तो ये फॉसिल फ्यूल्स का यूज हमारे पास कम हो जाएगा। इसी वजह से जो है पोल्यूशन कम होगी और पोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एसिड रेन, तो फिर पोल्यूशन कम होने की वजह से एसिड रेन भी कम हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट एसिड रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।